Hope you all are right, happy and healthy. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Vegetative propagation is common in plants, and you know very well plants have two main parts. Number one, vegetative part. Number two, reproductive part. I repeat in Hindi. बच्चों, जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके दो मेन पार्ट्स होते हैं. नंबर वन वेजिटेटिव पार्ट और नंबर टू रिप्रोडक्टिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं हमारी लीव्स, स्टेम्स और रूट्स. लीव्स, स्टेम और रूट्स. और रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं फ्लावर. और फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्टेमन और कार्पल. और फ्लावर के अंदर जो है सेपल और पेटल्स और पेडिकल होते हैं. ये फ्लावर की स्ट्रक्चर में आगे हम सीखेंगे. आज जो हमारा फोकस है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे है. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को दो मेजर डिविजन्स में बांटा गया है. नंबर वन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन and number two, artificial vegetative propagation. Let us talk about natural vegetative propagation. तो बच्चों, जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो प्लांट्स के नेचुरल पार्ट जो हमने वेजिटेटिव पार्ट बताए थे, जैसे लीव्स, स्टेम्स और रूट्स, ये जर्मिनेट कर जाते हैं इनटू न्यू प्लांट्स में. Let us see how does plant reproduce by leaves. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही कॉमन प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम. ये सकलेंट प्लांट है. इसकी लीफ फ्लैशी होती है और इसके मार्जिन्स कटे हुए होते हैं. और इन मार्जिन्स पर ऑटोमेटिकली रीजनरेटिव सेल्स होती हैं जो बर्ड स्मॉल बर्ड्स ग्रो करा देती हैं. और अगर ये बर्ड्स इनको वहां से पिकअप करके सॉइल में लगा दिया जाए तो एक नया प्लांटलेट तैयार हो जाता है. तो बाई लीव्स जो होता है वो ब्रायोफाइलम में होता है. अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम. तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके स्टेम जिसमें नोड्स होते हों वो जर्मिनेट कर जाते हैं. अगर हम बात करें शुगर केन की, पोटैटो की, और बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बाई स्टेम जर्मिनेट कर जाते हैं. उनका स्टेम प्रोलिफरेट हो जाता है और उनसे एक नया प्लांट पैदा हो जाता है. तीसरी हम बात कर रहे हैं बाय रूट्स. तो डहेलिया हो गई और भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए जिनकी रूट्स जमीन में लग जाती हैं और उन्हीं रूट से एक नया प्लांटलेट डेवलप हो जाता है. तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है नेचुरल वे में. अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय आर्टिफिशियल मेथड. देखिए, नेचुरल मेथड्स में मैन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, लेकिन आर्टिफिशियल मैन की इन्वॉल्वमेंट रखता है और इसमें मैन अपने हिसाब से डिजायरेबल कैरेक्टर उसके अंदर ला देता है. तो आर्टिफिशियल में तीन कैटेगरी है. नंबर वन इज दैट इज वेरी कॉमन, कटिंग. प्लांट्स के पार्ट्स को कट कर दिया जाता है और ईच कट पार्ट को जमीन में लगा दिया जाता है और उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स सॉइल से और वाटर मिलता है और वो एक नए प्लांट में जर्मिनेट हो जाते हैं. In this way cutting is done. Second one is layering. जो वीक प्लांट होते हैं, स्पेशली जिनकी ब्रांच लंबी होती हैं, उन लंबी ब्रांच और फ्लेक्सिबल ब्रांच को जमीन में मोड़ के दबा दिया जाता है और दबे हुए हिस्से पर वाटरिंग की जाती है. आफ्टर सम टाइम उनके अंदर रूट डेवलप हो जाती हैं और ये रूट्स जो हैं
प्लांट को सपोर्ट करती हैं और प्लांट इंडिविजुअल अब ग्रो करने लगता है, तो इसका कनेक्शन काट दिया जाता है, मेन ब्रांच काट दी जाती है और ये इंडिविजुअल प्लांट बन जाता है। तीसरा है आपका दैट इज नोन एज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मेथड इज वेरी मच कॉमन इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ग्राफ्टिंग करके हम डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स पाने वाले पौधे उगा सकते हैं। इसमें 2 पौधे लिए जाते हैं और 2 पौधों के बीच में ग्राफ्टिंग की जाती है, एक ही स्पीसीज के। एक पौधे का जड़ वाला हिस्सा और दूसरे पौधे का स्टेम वाला हिस्सा लिया जाता है और जड़ वाले हिस्से को स्टेम वाले हिस्से से कट करके ज्वाइंट कर दिया जाता है और जब ये हिस्सा आपस में टिश्यू कनेक्ट हो जाते हैं, इसको बाइंड करके रखते हैं, तो ये दोनों पौधे आपस में जुड़ जाते हैं, यानी एक जड़ वाला हिस्सा जुड़ जाता है और एक स्टेम वाला हिस्सा जुड़ जाता है और इस तरीके से डिजायरेबल कैरेक्टर वाला हमारा प्लांट आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर तैयार हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने वेरियस मेथड देखे और आपने जाना सीखा व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड व्हाट इज artificial propagation. I hope that now you all are aware about these terms. Thank you.